वैसे तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जब भी इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा तो वो कांग्रेस से ही होगा, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है वो बहुत ही सिंपल है। दरअसल आपको पता है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन को आगे लेके बढ़ रही है उसमें सभी क्षेत्रीय दल हैं और सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदारों में से एक हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बिहार को देखें तो यहाँ पे अभी नीतीश कुमार हैं, लेकिन आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के तौर पे सबसे आगे रहेंगे बिहार में। उसी तरीके से यूपी में अखिलेश यादव आगे रहेंगे, ममता बनर्जी बंगाल में आगे रहेंगी, दिल्ली में केजरीवाल आगे रहेंगे। और कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार अगर इन क्षेत्रीय पार्टियों को ही दे दे या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अगर क्षेत्रीय पार्टी को भी दे देती है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस घंटा बजाने के लिए तो राजनीति नहीं कर रही है ना, कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास मुख्यमंत्री का भी पद चला जाए और प्रधानमंत्री का भी पद उन्हीं पार्टियों के पास चला जाए। तो कांग्रेस कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आई है, कोई सत्संग करने के लिए तो आई नहीं है। तो इस लिहाज से एक व्यापक तौर पे यही समझौता होने जा रहा है इंडिया गठबंधन के तहत कि उन सभी राज्यों में जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पे कांग्रेस अपने संगठन को उसी तरीके से रखेगी जिस तरीके से अभी है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी तो उसका नुकसान उन क्षेत्रीय दलों को होगा। उससे वो खतरा होगा किसके ऊपर? क्षेत्रीय दलों के ऊपर खतरा होगा। तो कांग्रेस का एक समझौता तैयार हो रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्यों में नेतृत्व करेंगे और जो केंद्रीय स्तर पर होगा उसमें कांग्रेस आगे लीड करेगी। यानी कि आप लोग सिंपल समझ चुके होंगे अभी तक जो मैंने बताया कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों को देखें तो अगर क्षेत्रीय पार्टियों के पास राज्यों में मुख्यमंत्री पद रहे और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पद भी राज्यों के पास चले जाए, क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली जाए, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? यानी कि कांग्रेस ने सीधा सीधा एक फॉर्मूला तैयार किया है कि राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, सेंटर में कांग्रेस। इसके अलावा बिहार में जो घटनाक्रम हुआ था, जो कल नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उस पे कुछ थोड़ा बहुत डिटेल पे हम लोग बात करेंगे। दरअसल 20 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में थे और उसी दिन बिहार में एक बड़े मंत्री के घर पर 12 विधायकों की बैठक हुई थी जदयू के, और उन 12 विधायकों को ये बताया गया था कि आप लोग ये चिट्ठी लिखेंगे विधानसभा अध्यक्ष को कि वो नीतीश कुमार को अब नेता ना मान के तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं। तब उन विधायकों ने कहा कि इससे हमारी सदस्यता जा सकती है। तब वहां पे मंत्री और ललन सिंह बताया जा रहा था कि ललन सिंह भी उस मीटिंग में थे। तब मंत्री ने कहा कि ये स्पीकर राजद का है, वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने देगा और आप लोगों का जो पद है यानी कि जो सदस्यता है, विधायकी है, वो नहीं जाएगी और आप सभी को मंत्री भी बना दिया जाएगा। इसके बाद कहा गया कि ललन सिंह भी इस प्लान में शामिल है और ललन सिंह कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, उन्हीं के पास पावर है कार्रवाई करने का। तो ये भी एक बड़ी प्लानिंग निकल के सामने आई थी 20 दिसंबर को। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने आनन फानन में जो राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल, जदयू की नेशनल काउंसिल की बैठक है वो उन्होंने बुलाई। और आप लोग देखिए कि जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि राष्ट्रीय परिषद का बैठक बुलाया गया है जदयू के, उससे लेकर अगले 10 दिन तक यानी 9 दिन तक 29 तारीख तक ललन सिंह ने एक भी पोस्ट ऐसा नीतीश कुमार के पक्ष में इतना नहीं किया जो ललन सिंह के ट्विटर हैंडल से, जो सोशल मीडिया हैंडल से लगातार नीतीश कुमार के भाषण शेयर होते रह रहे थे, वो अचानक से 20 तारीख के बाद से आने बंद हो गए। अब कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह चुप बैठने वाले नेता नहीं है। ललन सिंह अपने इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। इसके लिए वो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर बैठाएंगे। एक खबर ये भी आई थी कि इस सब घटनाक्रम के बीच में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़े संवैधानिक पद पर बने हुए अपनी पार्टी के नेता
जो कहा यह भी जा रहा है मीडिया में कि स्पीकर जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको अपने यहां बुलाया था, मिलने के लिए बुलाया था। अब जाहिर सी बात है, दो बड़े नेता हैं, उनके बीच क्या बात हो रही है ये तो बाहर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम जब गाड़ी अंदर आती है जाती है तो लोगों को तो पता लग ही जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी लालू प्रसाद यादव के घर पे आई थी। तो इससे लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि ये भाई साहब मिलने आए थे इनसे और आगे का क्या प्लान हो रहा होगा। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश कुमार का जो प्लान है वो ऐसा दिख रहा है कि वो कांग्रेस पर हमलावर रहेंगे, लेकिन अभी वो इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन अपनी ही शर्तों पे जाएं। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी दूसरे की शर्तों पे राजनीति नहीं करते हैं, तो वो इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज, बिहार को विशेष राज की दर्जा देने की मांग की जाती है, लेकिन आप लोगों से मैं एक साफ साफ बात कह देना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। बिहार को विशेष नेता की जरूरत है जो बिहार को विकास के रास्ते पर लेके जाए। दरअसल 1980 में बिहार पूरे देश का 30% चीनी का उत्पादन अकेले करता था, लेकिन आज बिहार पूरे देश में चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों में 8वें-10वें नंबर पर भी नहीं है। 1990 में बिहार के अंदर 23 चीनी मिलें थी और संयुक्त झारखंड को जोड़ लें तो 28 चीनी मिलें थी, लेकिन ये 2005-6 आते आते लगभग आधी रह गई। और आज हालत ये है कि बिहार के अंदर जो 28 चीनी मिलें हुआ करती थी उसमें से अब केवल 11 चीनी मिल ही अभी चालू है, बाकी चीनी मिल बंद हो चुकी है। इसका दोष आप किसे देंगे? क्या जातीय जनगणना को देंगे, या कोई इसमें रॉकेट साइंस था कि आप जाति गिनिएगा तभी आप चीनी मिलों को चालू रखिएगा? हैरानी की तो बात यह है कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, उनके शासनकाल में तो और ज्यादा चीनी मिलों का नुकसान हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को कुछ चीनी मिलों का नाम बताने जा रहा हूं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि किसके शासनकाल में कब क्या चीनी मिलें बंद हुई। देखिए, सासा मूसा चीनी मिल था 2004 में बंद हुआ, बनमखी में चीनी मिल था 2010 में बंद हुआ, दरभंगा में 2011 में, गया में 2013 में, मधेपुरा चीनी मिल 2014 में, मोतीपुर, मढ़ौरा, वैशाली, समस्तीपुर, वारिसलीगंज, ये सब नीतीश कुमार के शासनकाल में चीनी मिल बंद हुआ है। इसके लिए किसी और को कुछ नहीं करना था, इसके लिए नीतीश कुमार को ही करना था कि वो गन्ना किसानों के मूल्यों को भुगतान करवाएं, चाहे सरकार से सब्सिडी दिलवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो 1980 के दशक में यूपी चीनी के उत्पादन के मामले में सबसे गया गुजरा स्टेट में गिनती होता था, आज वो यूपी इंडिया भर में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। बिहार से जो चीनी मिल बंद हुए वो या तो यूपी में जाके लग गई या फिर वो महाराष्ट्र में लग गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, बिहार को विशेष नेता की जरूरत है। बिहार को विशेष नेता की जरूरत है जो बिहार को इस गरीबी से निकाल सके। ऐसे ही बिहार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।